ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप पढ़ ही चुके हैं थंबनेल में, आज मैं बात करने वाला हूं 9 ग्रहों के बारे में। मैं बतलाने वाला हूं आपको क्रमांक में तीसरी राशि है उसके बारे में। और मैं ये भी बताने वाला हूं आप सबको कि कैसी रहेगी 9 ग्रह की परिस्थिति और आने वाला ये महीना। मेरे जो भी फल कथन रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं, यानी कि मेरा जो फल कथन है वो मिथुन लगन के जातकों के लिए विशेषता से है। और अगर आप नहीं जानते हैं कि आपकी कुंडली में लगन कुंडली कौन सी है, तो कुंडली खोलिए, बीच में सेंटर में जहाँ पर भी ल लिखा होता है वही होती है लगन कुंडली। और 9 ग्रह की परिस्थिति 1 नवंबर को कैसी थी आइए देखते हैं। देख रहे हैं लगन में ही चंद्रमा शुक्र 1 तारीख को मिथुन राशि में थे, 3 तारीख को राशि परिवर्तन करके नीच राशि बुध की दूसरी राशि कन्या राशि में वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं। यहाँ पर चतुर्ग्रही योग देखने को मिला है, सूर्य बुध मंगल केतु के साथ में। वहीं पर भाग्य स्थान में मार्गी शनि 4 तारीख को शनिदेव उल्टी अवस्था छोड़ करके वो सीधी चाल चलने वाला है मार्गी अवस्था में। और लाभ स्थान में गुरु राहु का चांडाल योग अभी भी देखने को मिल रहा है। तो 9 ग्रह की जो परिस्थिति है कुछ ऐसी है। अब नए जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं उनको मैं विशेषता से कहना चाहूँगा, फिर से मेरे फल कथन रहते हैं वो लगन राशि के आधारित ही रहते हैं। अगर आपको नहीं पता है लगन कुंडली कौन सी है, मैंने आपको लगन कुंडली के आधारित मेरे फल कथन रहते हैं मैं बतला चुका हूँ, कुंडली भी दिखा चुका हूँ। अब नए श्रोता क्या कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि हर महीने या जितनी भी बार मैं कोई भी अपडेट रखता हूँ तो आपके समक्ष वो तुरंत उसकी आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन से। तो 9 ग्रह की परिस्थिति मिथुन लगन के जातकों के लिए कैसी है, देखिए बिजनेस हो या जॉब हो, नए आइडियाज़ क्रिएटिव आइडियाज़ अगर आप सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो अपनी क्रिएटिविटी को बंद ना करिए। क्योंकि मिथुन लगन के जातक जो भी रहते हैं बड़े बुद्धिमान रहते हैं, अच्छा प्रवक्ता रहते हैं, वो अच्छे वक्ता रहते हैं, अच्छे मोटिवेशन स्पीकर रहते हैं और अपनी बोलने की छटा से, अपनी बोलने की कला से वो मंत्रमुग्ध लोगों को कर देते, ऐसी विशेषता देखने को मिली है। तो जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको आने दीजिए। आपको लगता है ये चीज़ आपके काम की है, तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करिए। यकीन मानिए ये जो आपकी नई सोच है, तुरंत आइडिया इम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ें हैं, आपके लिए फ़ायदा में आपको रख सकती है। यहाँ पर केवल विशेषता से ध्यान ये रखनी है, जॉब वर्क वालों के लिए या बिजनेस वर्क के जातकों के लिए आपको ध्यान ये रखना है, आर्थिक जब भी आप रिस्क उठा रहे हैं तो अपनी लिमिटेशन में उठाइए ताकि नुकसान हो तो आप बेयर कर सकें। जॉब वालों के लिए भी वही चीज़ है, आप उतना ही रिस्क उठाइए जिसकी वजह से आप अपनी जॉब पे नुकसान होते हुए भी जॉब ना छूटे। ज़्यादा लंबा नुकसान कर देंगे तो तकलीफ भी हो सकती है और कॉन्फिडेंस कभी कभी आपको ले डूबता है। तो कृपया करके आप सोच समझ करके प्रैक्टिकल होकर अगर निर्णय लेंगे आपके लिए मैं समझता हूँ फ़ायदा रहेगा। अब यहाँ पर संभलने वाला काम ये है मिथुन लगन के जातकों के लिए कि जो लोग घर से बैठे बैठे काम कर रहे हैं, जैसे कोई भी एप्लीकेशन के संबंधित या आईटी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट फनाना ढिमकना या अन्य कोई साइड बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा झटके खाने वाला वक्त रहेगा। हो सकता है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सकती है, काम भी छूट सकता है। तो ये वक्त है, घर पे ना बैठे रहिए, छुट्टियाँ ज़रूर मनाइए, लेकिन जब भी आपको मौका मिलता है खुद को घर से बाहर निकालिए और नई अपॉर्चुनिटी बेहतर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। आपके लिए मैं समझता हूँ फ़ायदेमंद ये परिस्थिति ज़रूर रहेगी। खुद को मार्केट में डालिए, खुद का मार्केटिंग करिए और अगर आपके पास खुद का प्रोडक्ट है तो बेहतरीन तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। अभी तक कर रहे थे तो और उन चीज़ों को या और वो स्किल को ब्रश अप करिए और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए मैं समझता हूँ विशेषता से लाभ हो सकता है। आगे जाकर के जॉब वर्क के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, यू नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसिस, यू नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइमिंग,
यू नीड टू मैनेज योर वर्क प्लेस एंड एथिक्स। ये सारी मैनेजमेंट के जो भी संबंधित चीज़ें हैं ना, वो चीज़ों को आपको प्रॉपर सेग्रीगेट करके रखनी होगी। फाइनेंस हो गया, टाइम पे किसी जगह पे पहुंचने का हो गया, या अन्य कोई चीज़ या अन्य कोई काम, टास्क ओरिएंटेड काम है जिसमें डेडलाइन है, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, आपके लिए ये जो वक्त रहेगा मैं समझता हूँ फ़ायदेमंद और यादगार रहेगा। इन चीज़ों के दरमियान एक और चीज़ मैनेज करनी है, बैलेंस करनी है, दैट इज़ योर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। इन चीज़ों को अगर आप बैलेंस करना सीख जाएंगे, यकीन मानिए आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप खुद की जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी खड़ा करना और जॉब इनसिक्योरिटी अभी तक आपके दिमाग में चल रही थी, तो आप अपने काम को और बेहतर करिए, इतनी ज़बरदस्त तरीके से करिए कि पूरा ऑफिस में आपके बॉस और आप को छोड़ करके अगर सबको एक बार रिप्लेस करने की बारी आ जाए, तो आपके बॉस पहले आपको सिक्योर करे। तो ये जो इनसिक्योरिटी वाली जो बात रहेगी, अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगी या निकल जा सकती है। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। अब मैं विशेषता से बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। उन विद्यार्थी वर्ग के लिए जो लॉ, मैनेजमेंट, जुडिशरी, डिफेंस के संबंधित जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्त बड़ा संभालने का रहेगा। अगर आप एज ए स्टूडेंट स्टेबल होकर के आगे बढ़ेंगे, आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में उतना ही आपको लाभ मिलने वाला है। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। अब बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, लेकिन पढ़ाई के साथ में अगर आप कर रहे हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये अच्छी मिल रही है। पार्ट टाइम एनी ऑफ दिस एक्टिविटीज़, इधर अ बिजनेस और इधर अ जॉब इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रोफेशनल लाइफ। एंड आपके लिए मैं समझता हूँ थोड़ा पॉकेट मनी भी बढ़ सकता है। अगर आप जॉब भी करेंगे तो एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस आपके लिए ये अनुभव ये वक्त करवा सकता है। आगे बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, आपके अपने प्रियजन की शादी में आप पैसा शुभ और मंगलिक कार्यों में खर्चा कर भी सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन या अन्य कोई रिश्तेदार या आपके दोस्तों के यारों में अच्छे न्यूज़ मिल सकते हैं आपको। आपके सराउंडिंग इर्द गिर्द जितने भी आपके पॉजिटिव लोग हैं, अपने लोग हैं, उनकी शादी की आपको न्योता मिल सकता है और आपको विशेषता से आपको खुशी में सम्मिलित होने का ये अपॉर्चुनिटी मैं समझ रहा हूँ 9 ग्रह की परिस्थिति दे रही है। अब सिंगल लोग जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए भी सगाई से लेकर शादी के लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा लाभदायक और जिंदगी में एक यादगार पड़ाव बन करके सामने आ सकता है। जाने से पहले मैं बातचीत करना चाहूँगा स्वास्थ्य के बारे में। मिथुन लग्न के जातकों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, कमर में तकलीफ़ हो जाना है, घुटनों में तकलीफ़ हो जाना है, या जोड़ों में तकलीफ़ हो सकती है, हड्डियों में तकलीफ़ भी हो सकती है, वाह संबंधित तकलीफ़ या वायु रोग या गठिया वाह, ये सारे रोग आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। तो खुद की हेल्थ को प्रायोरिटाइज करिए, कैल्शियम चेक करवाते रहिए। और कैल्शियम के संबंधित कोई तकलीफ़ हो सकती है या तकलीफ़ है, तो उपाय में आपके लिए सूर्य देव की पूजा करना, गायत्री मंत्र बोल करके तांबे के कलश में अगर आप एक चुटकी कुमकुम डालेंगे पहले और फिर उसमें पानी भर के गायत्री मंत्र के साथ फिर सूर्यदेव को अगर आप अंजलि देंगे और सूर्यदेव का कोई भी मंत्र अगर आप बोलते हुए उनको सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे, तो आपके लिए विशेषता से फ़ायदा होगा। अब फ़ायदा का मैक्सिमम बेनिफिट तब हो सकता है जब भी सूर्यदेव आपकी आंखों के सामने हो। उगते हुए सूरज की पूजा करना अगर आप करते हैं तो विशेषता से कृपा बन करके रहती है। 11 बजे से पहले अगर आप पूजन करेंगे, आपके लिए फ़ायदा होगा। बहते हुए जल से ही आप देखने का प्रयास करिए सूर्यदेव को, आपके लिए एक विशेषता से आपकी ऑरा में एक एनर्जी बढ़ा करके वो देंगे, आपका ऑरा और पॉजिटिव बनाएंगे, आपकी ऑरा में और एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे।
छोटा सा ये उपाय करके देखिए, बहुतों को लाभ हुआ है, आपको भी होगा। तो ये पर अपनी वाणी को मैं आराम देना चाहूँगा। जाने से पहले अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, या फिर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रतन या श्रीयंत्र खरीदना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।